हाय फ्रेंड्स, मधुबाला का आने वाला एपिसोड भरा है फुल ड्रामा प्लस एक्शन से। ड्रामा है एक इश्क एक जुनून जिसे देखकर आपको शायद आ सकता है सुकून, मगर एक्शन है वो गोली जो आरके के सीने को चीर के जाने वाली है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि गणपति जी घर लाने के बाद मधुबाला और आरके के बीच हुआ जम के विवाद, और अब नतीजा ये हुआ कि आरके जो ऑलरेडी नास्तिक था वो आस्तिक हो गया, थैंक्स टू मधुबाला जिसने भर दिया है आरके का ऊपर वाला माला गणपति बप्पा के प्रेम और विश्वास के साथ। और इतना ही नहीं, इस प्रेम और विश्वास के बलबूते पर ही वो उसे गणपति विसर्जन के लिए भी लेकर चली गई। और गणपति विसर्जन में हुआ कुछ यूँ कि हुआ जोरदार धमाका और एक गोली चली और सीधा आरके के सीने पर जाके लगी और आरके वही हो गया ढेर। खैर, किसी तरह सबने मिलकर उसे हॉस्पिटल पहुंचाया है, मगर वहां अब मधुबाला का सॉफ्ट कॉर्नर जाग गया है और वो उसकी स्पेशल टेक केयर कर रही है। और इस स्पेशल टेक केयर के चलते शायद आपको कुछ रोमांटिक मोमेंट्स भी देखने को मिल जाए, मगर माय डियर फ्रेंड्स, आप इस प्यार में बह मत जाएं, क्योंकि अभी मेरे पास आपके लिए एक शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्योंकि अब आने वाली है ऐसी न्यूज़ जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। भाई, मलिक साहब अब पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। नहीं, शॉकिंग न्यूज़ ये नहीं है, मतलब मैं आपको न्यूज़ बता रही हूँ, आप शॉक्ड हो जाइए। तो भाई, मलिक साहब पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, हॉस्पिटल से बाहर आ चुके हैं और उन्होंने ठान ली है कि मधुबाला को इस नकली शादी से, इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से वो बाहर निकाल कर लाएंगे, मुक्ति दिलाएंगे। और इधर दीपाली ने भी ऐसा ही कुछ किया है प्लान, क्योंकि वो अब पूरी की पूरी सिचुएशन को समझ गई है और इस सिचुएशन को वो मधुबाला के खिलाफ ही इस्तेमाल करने वाली है। उसने आरके को बताया कि मधुबाला और मलिक किस तरह मिलकर तुम्हें मारने का प्लान कर रहे थे। अब ये सुनकर आरके क्या डिस्टर्ब होगा या फिर कुछ और करेगा, लेकिन फिलहाल तो अब इस सिचुएशन का फ़ायदा वो पूरी तरह से उठाने वाली है। और ऐसी ही एक सिचुएशन का फ़ायदा उठाने वाली है आयशा। जैसा कि आपको मालूम है कि पीहू की कस्टडी को लेकर राम और प्रिया में आजकल लड़ाई हो रही है, इसलिए अब देखने वाली ये बात ये है कि आयशा का इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि राम ने चीख चीख कर सबसे कहा है कि आयशा उसकी बीवी है, आयशा उसकी बीवी है, आयशा उसकी बीवी है। तो अब आयशा इस बात से बड़ी खुश है, क्योंकि उसकी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है, इसलिए वो एक भी मौका नहीं छोड़ रही है प्रिया को राम की नज़रों से गिराने का। और इधर राम भी एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है प्रिया को हर्ट करने का। खैर, अब जब वकील ने राम को कहा है कि भाई पीहू क्योंकि 5 साल की है इसलिए वो उसकी कस्टडी में नहीं जा सकती, क्योंकि 5 साल की उम्र में बच्चे को माँ की ज़रूरत होती है और माँ से ज़्यादा टेक केयर अच्छी कोई कर नहीं सकता, इसलिए अब राम ज़रा डिसअपॉइंटेड हुआ। इस मौके का फ़ायदा आयशा ने फिर उठाया और उसने राम को पट्टी पढ़ाई कि वो रजत और प्रिया की रिलेशनशिप को कोर्ट में पेश करे और बताए कि प्रिया जो है वो पीहू की टेक केयर नहीं कर सकती क्योंकि वो इस रिलेशनशिप में है। और ये सोचकर आयशा बड़ी खुश हो जाती है कि वाह आयशा, क्या दिमाग पाया है तुमने, क्या शातिर दिमाग पाया है तुमने, बाय गॉड। मगर राम कर देता है इस बात का पूरी तरह से बायकॉट, क्योंकि वो कहता है कि रजत और प्रिया आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए वो ये बकवास बंद करे, क्योंकि प्रिया उसकी बहन है, ऐसा कहते हैं, उसे शर्म आनी चाहिए। अब माय डियर फ्रेंड, ये सुनकर आयशा की ईगो हर्ट होगी, ये तो लाजमी है, और आयशा का होगा बुरा हाल। अब वो आगे क्या स्टेप उठाएगी ये तो हम ही आपको बताएंगे। फिलहाल आप मुझे ये बताइए कि क्या आयशा ईगो हर्ट होने के बाद चलेगी कोई नई चाल, और आरके क्या दीपाली के इस मिशन को सक्सेसफुल होने देगा? चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दिस वीडियो एंड लीव योर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच, क्योंकि कोई भी खबर मेरी नज़र से नहीं छूटी। यही तो है रूबी की खूबी, बिकॉज यू नो वेरी वेल इट्स रूबी अनसेंसर्ड।